है। मैं आज आपसे कपूर के बारे में बात करने वाली हूँ। तो कपूर से जुड़ी हुई कुछ खास उपाय और बातें आज की इस वीडियो में होंगी। आपकी समस्याएँ बहुत बड़ी-बड़ी होंगी, लेकिन कपूर एक ही होगा। आइए कुछ फ़ोटो के ज़रिए आपको कपूर के बारे में बताती हूँ। आप, हम, भगवान सबको कपूर बहुत पसंद है। क्या आपके घर में कपूर जलता है? क्या आप कभी मेरे ऑफ़िस आए हैं? मैं डॉक्टर वायरा की जो भी लोग मेरे ऑफ़िस आते हैं, वो आते ही बोलते हैं, मैम ये किस चीज़ की फ्रेग्रेंस है? बड़ा अच्छा लगता है। मेरे ऑफ़िस में हमेशा कपूर लैंप जलता रहता है। और बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और कपूर लैंप जब भी किसी के घर जलता है, तो पहले तो वहाँ कोविड नहीं हो सकता, वहाँ पर भूत-पिशाच नहीं आ सकते, नकारात्मकता नहीं आ सकती, किसी तरह का कोई जादू-टोना नहीं हो सकता। अरे! उस घर की बात तो छोड़ो, उस घर के बगल में भी जो घर होगा ना, वहाँ पर भी पॉज़िटिविटी फैलनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई नेगेटिव सोच भी रहा है और करने का भी सोच रहा है, बोलने का भी सोच रहा है, तो ऑटोमैटिकली वो इंसान भी पॉज़िटिव हो जाएगा। कपूर के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है। मेरी माँ दुर्गा को, माँ भवानी को कपूर बेहद पसंद है। भगवान की आरती कपूर के बिना हो नहीं सकती। माँ लक्ष्मी को कपूर बेहद पसंद है, वहीं कपूर चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करता है। यानी कि एक ही कपूर और कितने सारे ग्रहों को सही करने वाला होता है। कोविड के टाइम पर छोटे-छोटे जो रुमाल होते हैं उसमें कपूर की गोलियाँ रखकर लोगों ने लगातार सूंघा और अपने आप को बचाने की कोशिश करी। हमारे देश में हवन ही नहीं हो सकता अगर कपूर ना हो। जब कपूर हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी सारी समस्याओं का हल कर सकता है, तो सोचिए कि इस कपूर को अभी तक हमने अपने घर से दूर क्यों कर रखा है। हाँ, अगर कपूर किसी चीज़ का दुश्मन है तो अगर पॉज़िटिव होता है तो नेगेटिव भी हमेशा होता है। तो कपूर होम्योपैथिक दवाइयों का दुश्मन है। जहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं वहाँ कभी कपूर नहीं रखा जाता। अगर गलती से कभी आपने ओवरडोज़ ऑफ होम्योपैथिक दवाई खा ली, तो ऐसे में आपको वहाँ कपूर सूँघा देना चाहिए, खिला देना चाहिए, तो उस दवाई का नेगेटिव असर कभी भी नहीं होता। मैं आज आपको बता दूँ अगर आप अपने घर में खुशहाली, पैसा, दौलत, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, यश चाहते हैं, तो मेरी बात ज़िंदगी भर याद रखिएगा कि अपने घर में जब सुबह भगवान की जोत जलाएँ, तो उसके ऊपर जो जोत हो, सबसे पहले कपूर रखिए। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा खूब आएगा। अगर आप मीडिया से जुड़ी हुई हैं या यूट्यूबर हैं या इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, तो आपकी जेब में, आपके पर्स में हमेशा कपूर होना चाहिए। अगर कोई आदमी है जो आपको तंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है या जिससे आप बहुत प्यार करते थे लेकिन वो धोखा दे के आपको चला गया और वो किसी और से प्यार करता है, तो आप अपना उस व्यक्ति का नाम काले रंग के पेन से कपूर पे लिखकर उसे जला दीजिए। नकारात्मकता उसी टाइम खत्म होने लगेगी। ऐसा आप मंगलवार, शनिवार कीजिए, 11 मंगलवार, 11 शनिवार कीजिए। आप उस व्यक्ति को भूल जाएँगे, अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो वो आपको भूल जाएगा और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में पैसा रुकता नहीं है, तो छोटी-सी एक रेड कलर की पोटली में थोड़ा-सा कपूर और भीमसेनी कपूर हो तो ओए होए! क्या बात है। भीमसेनी कपूर रख कर अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, दिन दुगनी रात चौगनी, आपके घर में जो है पैसा रुकने लगेगा, तरक्की होने लगेगी और टिकने लगेगा। अगर आपके जेवर बार-बार बिक जाते हैं, तो इस बार आप जब लॉकर में या घर की तिजोरी में या घर के गल्ले में या घर के अटैची में जहाँ भी आप जेवर रखते हैं, उसमें थोड़ा-सा कपूर रख दीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आपके जेवर कभी नहीं बिकेंगे। अगर आपका भी मेरी तरह ऑफ़िस है और आप ऑफ़िस के अंदर बैठते हैं, तो ऑफ़िस की चेयर पर थोड़ा-सा कपूर नीचे रख दीजिएगा, फिर देखिएगा क्या होता है जादू। करिश्माई जादू। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार है और उसकी बीमारी आपको आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, लगातार वो व्यक्ति बीमार ही बीमार रह रहा है, तो उस बीमार व्यक्ति के बिस्तर के नीचे कटोरी में कपूर रख दीजिए और रात को रखिए और सुबह उस कपूर को घर के बाहर ले जाकर जला दीजिए, धीरे-धीरे उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो कपूर को पीस कर उसका पाउडर पानी में डालकर ऐसे व्यक्ति को नहलाना शुरू कर दीजिए, उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास पर्स में पैसा टिकता ही नहीं है या आपके पर्स में से बार-बार पैसे चोरी हो जाते हैं, तो ऐसे में आप अपने पर्स में थोड़ा-सा कपूर रख दीजिए। अगर माँ दुर्गा या भवानी से कुछ विशेष आपको माँगना है, तो माँ के सामने 5 घी के दिए जलाइए और पाँचों घी के दियों के ऊपर कपूर रखकर जलाइए और फिर माँ से आप जो मर्ज़ी माँगिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ज़िंदगी के अंदर अगर लाइफ़ में आपको बहुत आगे जाना है और सक्सेस नहीं मिल रहा है और डर लगता है, तो रोज़ सुबह अपने खाने में जो भी नाश्ता आप पहले करते हैं, खाने वाला कपूर थोड़ा-सा मिलाकर खाना शुरू कर दीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए। अब खाने वाला कपूर और जलाने वाला कपूर दोनों अलग होते हैं। आपको ये कपूर बाज़ार से किराना
किराने की शॉप से, किसी भी राशन की शॉप से मिलेगा, लेकिन बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। लेकिन अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या अगर आपको कोई खास बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के खाने वाला कपूर बिल्कुल मत खाइएगा किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तो ऐसे में आप खाने की जगह पर कपूर को अपने पास रखकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मैं डॉक्टर वायरा के आपको कपूर के चमत्कारी उपाय बता रही हूँ। पति-पत्नी के बीच में दोनों में बहुत झगड़ा होता है, तो रात को अपने-अपने तकिए के नीचे रखकर कपूर रखकर सो जाइए और सुबह उठकर आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति उस कपूर को जला दिए सोचकर सारी नकारात्मकता खत्म हो गई है और हम अपने आप की नकारात्मकता को दूर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जैसे-जैसे रोज़ रात को कपूर आपके तकिए के नीचे रखकर आप जलाएँगे, वैसे-वैसे आपकी दोस्ती होनी शुरू हो जाएगी और नकारात्मकता दूर होगी। अगर आपके घर को, व्यापार को, ऑफ़िस को, फैक्ट्री को किसी की नज़र बुरी तरह से लग गई है, तो आप क्या करें कि कपूर बहुत सारा एक पैकेट में लें और उसे पूरे ऑफ़िस में घुमाएँ और घुमाने के बाद उसे जल प्रवाह कर दें और संभव हो सके तो जला दें। और जब आप इसे जलाएँगे तो उसमें से काले रंग का धुआँ बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा नज़र लगी होगी उतना ज़्यादा धुआँ निकलेगा और आपके यहाँ पर पॉज़िटिविटी फ़ील होनी शुरू हो जाएगी। आपके ऑफ़िस क्षेत्र में, घर में, व्यापार में, हर क्षेत्र में आपको कपूर लैंप ज़रूर जलाना चाहिए। कपूर लैंप जलाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और आपने मेरे चैनल